देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि मंगल का जब अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल और सूर्य का जब संबंध बनता है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। देखिए, मंगल और सूर्य का संबंध अगर बने तो व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन, ये संबंध तभी कारगर होता है जब मंगल अस्त ना हो। अगर मंगल अस्त हो गया तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। मंगल सूर्य का संबंध अगर नकारात्मक हो, अगर निगेटिव हो, तो व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, शल्य चिकित्सा सर्जरी का सामना करना पड़ता है और अल्सर जैसी समस्याएं उसके जीवन में हो जाती हैं। आम तौर पर सूर्य मंगल का संबंध होने से व्यक्ति अपार क्रोधी होता है, उसका दिमाग बहुत जिद्दी और बहुत क्रोधी रहता है। अगर ये संबंध नकारात्मक हो, सूर्य मंगल का संबंध कुंडली में बना हो और ये निगेटिव परिणाम दे रहा हो, तो सूर्य देव को नियमित रूप से रोली मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल का संबंध है और आप रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपको इस संबंध से नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मंगल और बुध के संबंध की। अगर मंगल का संबंध कुंडली में बुध के साथ बन गया हो तो इसका प्रभाव कैसा है। ये संबंध मंगल और बुध का आम तौर पर नकारात्मक होता है, आम तौर पर निगेटिव होता है। मंगल बुध का संबंध होने से त्वचा के रोग हो सकते हैं, मानसिक पीड़ा हो सकती है और मिर्गी जैसी समस्याएं भी जीवन में परेशान कर सकती हैं। कभी कभी मंगल बुध का संबंध होने से त्वचा की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और इसका इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। मंगल बुध का संबंध अगर जीवन में शुभ फल दे तो व्यक्ति तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन प्राप्त करता है। अगर कुंडली में मंगल बुध का संबंध है और ये नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो हनुमान जी को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करने से इस संबंध की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मंगल और बृहस्पति के संबंध के बारे में। मंगल और बृहस्पति का संबंध बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है, बहुत सारी एनर्जी पैदा करता है। और अगर मंगल और बृहस्पति का संबंध कुंडली में बनता हो तो व्यक्ति
व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होता है, मंत्र की शक्ति होती है या कानून की शक्ति होती है, ऐसे लोग ज्ञानी, मंत्रवेत्ता या न्यायाधीश वगैरह हो जाते हैं। इस संबंध के होने से व्यक्ति बहुत जल्दी उन्नति कर जाता है। मंगल बृहस्पति का संबंध होगा तो आम तौर पर व्यक्ति उम्र के 24 साल से ही उन्नति करना शुरू कर देगा। अगर ये संबंध नकारात्मक असर दे, निगेटिव प्रभाव दे, तो व्यक्ति को अपनी योग्यता का अहंकार हो जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति अपनी शक्ति का बहुत दुरुपयोग करता है। मंगल बृहस्पति का संबंध जितना ज्ञान देता है, जितनी शक्ति देता है, जीवन में उतना ही अहंकार भी देता है, ऐसा देखा गया है। मंगल बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो पीले रंग का रक्षा सूत्र अपनी कलाई में बांधिएगा और हमेशा बांधे रहिएगा। मंगल बृहस्पति के संबंध का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध हो तो इसका कैसा प्रभाव जीवन पर होता है। देखिए, मंगल और शुक्र का संबंध नकारात्मक भी है, निगेटिव भी है और सकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है। मंगल शुक्र का संबंध प्रबल आकर्षण पैदा करता है, अट्रैक्शन की ताकत को बढ़ा देता है और काम भाव में, सेक्सुअल फीलिंग्स में वृद्धि कर देता है। अगर ये संबंध शुभ हो तो व्यक्ति बहुत आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव और प्रेमी स्वभाव का होता है और अगर ये संबंध नकारात्मक हो तो व्यक्ति चरित्रहीन और कामुक होता है। मंगल शुक्र का संबंध अगर कुंडली में है और ये संबंध अगर नकारात्मक है, निगेटिव है, तो इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए सोमवार का उपवास रखिए और प्याज, लहसुन, अदरक इसका कम से कम प्रयोग करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं मंगल और शनि का जो संबंध है इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, मंगल और शनि का जो संबंध है वो विस्फोट पैदा करता है और अग्नि शक्ति का सबसे बड़ा योग है। मंगल और शनि का संबंध बड़ा प्रभावशाली होता है और ये व्यक्ति को दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और आतंक इस तरफ ले जा सकता है। अगर ये संबंध अनुकूल हो तो व्यक्ति बड़ी तेजी से ऊंचाई पर तो जाता है, लेकिन उसका अंत बिल्कुल अचानक हो जाता है, एकदम आकस्मिक हो जाता है। अगर ये संबंध कुंडली में बने, बार बार दुर्घटना हो रही हो, बार बार जीवन में झटके लग रहे हों, नकारात्मक हो, तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें,
उनकी विधिवत आरती करें, आपका कल्याण होगा। अब ये जानते हैं कि मंगल और राहु का अगर कुंडली में संबंध है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। मंगल और राहु के संबंध को अंगारक योग कहा जाता है। ये संबंध आम तौर पर नकारात्मक, निगेटिव माना जाता है। इसके होने पर व्यक्ति को हवाई यात्रा से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और रसोई में दुर्घटना की स्थिति से बचना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है तो आप आकस्मिक रूप से लगातार दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए इस योग के होने पर मंगलवार को भगवान काल भैरव की उपासना करनी चाहिए, वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु का संबंध है तो इसका क्या प्रभाव होगा। मंगल और केतु के संबंध को पराक्रम योग कहा जाता है। ये संबंध व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी और अत्यंत साहसी बना देता है। बड़े बड़े योद्धाओं और शूरवीरों की कुंडली में मंगल और केतु का संबंध पाया जाता है। अगर इसमें शनि का साथ भी आ जाए तो व्यक्ति युद्ध में या शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। अगर कुंडली में मंगल केतु का संबंध है तो व्यक्ति को तांबे के एक लॉकेट में हनुमान चालीसा भर करके धारण करनी चाहिए, ताकि सडन किसी लाइफ थ्रेटनिंग घटना से बच सके। अब जानते हैं मंगल और चंद्रमा के संबंध के बारे में। देखिए, मंगल और चंद्रमा का जो संबंध है ये ज्यादातर शुभ होता है और मंगल चंद्रमा के संबंध को लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। मंगल चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत प्रॉस्पेरस होता है और बहुत संपन्न होता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा मंगल का संबंध होता है, ऐसे लोग छोटी से छोटी जगह पर भी जन्म लेकर धन के मामले में काफी ऊंचाई तक जाते हैं। ये धन कैसे कमाएंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन धनवान बहुत होते हैं अगर चंद्रमा मंगल का संबंध कुंडली में है तो। अगर ये योग नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो आम तौर पर हार्मोन्स की समस्या होती है और स्त्री रोग होने की संभावना जीवन में बन जाती है। चंद्रमा मंगल का जो संबंध है वो हार्मोन्स की समस्या भी दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल का संबंध है और ये निगेटिव परिणाम दे रहा है तो इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सोमवार को शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। यानी गन्ने के रस से
भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं तो चंद्रमा और मंगल के योग का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।